हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी फिलहाल में न्यू मून की एनर्जीज चल रही हैं और 13 जैन को फुल मून आने वाला है। तो मैंने बता ही दिया था कि आपकी एनर्जीज किस तरीके की रहेंगी इस समय पे। बट यहाँ पे फुल मून आने वाला है, तो फुल मून में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहले चेंजेस पे बात करते हैं कि आपके जो एंगल्स हैं, जो चीज़ें चेंज होने वाली हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले फियर इश्यूज, जिसके भी फियर इश्यूज थे वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। एग्रेशंस अगर आते थे, किसी को बार बार मूड स्विंग्स होते थे या फ्रस्ट्रेशंस होती थी, यहाँ पे एंगर इश्यूज भी ख़त्म होंगे, फ्रस्ट्रेशन भी ख़त्म होंगी। यहाँ पे जितने भी आपके एग्रेशंस थे या किसी को आपको लगता था कि ये आदमी क्यों ऐसे आया है, जेलस थे, वो सब चीज़ें ख़त्म होंगी। बट यहाँ पे एक ऐसी चीज आएगी आपके सामने जिसमें आपको लगेगा, उस मोमेंट पे आपको ऐसा फील होगा कि लाइफ में कुछ मिसिंग है। मतलब आप लोग अगर डीपर साइड पे मेडिटेशन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज है जो इनकम्प्लीट है अभी तक। वो आपको समझ में आएंगे, आपकी डीएम ही है। लाइफ में मिसिंग का मतलब है डीएम, और उसी समय पे डीएम को भी समझ में आएगा कि लाइफ में अगर कोई कमी है तो डीएफ की है, और मैं डीएफ के पास जाऊंगा या जाऊंगी और रीयूनियन जरूर होगा मेरा। इस तरीके से आपकी सिचुएशन कवर होगी और इस समय पे आपको रीयूनियन का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी मेहनत, आपके जितने भी एफर्ट थे वो सब डिवाइन रिपीट करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि आपके हाथ में हैंड ओवर कर देंगे चीज़ें, रिवॉर्ड्स दे देंगे, रिजल्ट्स दिखा देंगे। बट थोड़ा सा ना आपको इस वीडियो को सुनने के बाद ऐसा नहीं सोचना है कि डीएम आने ही वाले हैं, बस आने ही वाले हैं। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग चीट कर रहे हो डिवाइन से, और आप लोग दोबारा चेस करने लग जाओगे। तो चेस नहीं करना है। न्यू मून की एनर्जीज जब आएंगी तो कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप, पता चल गया आपको कि हाँ फुल मून की एनर्जीज हैं, फुल मून है, और उस एनर्जीज में आपको क्या करना है, आपको ओनली 10 मिनट्स मेडिटेशन करनी है। सबसे पहले अपने कार्मिक्स मूव करने हैं, मूव ऑन करना है उनसे। जितनी भी नेगेटिविटी है आपके अंदर, क्योंकि इस समय पे काफ़ी ज़्यादा आपको लगता होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा 3D वर्ल्ड में हूँ, या फिर मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट में आ रहा हूँ या आ रही हूँ, और मेरे अंदर नेगेटिविटी आ गई है। तो इस समय पे नेगेटिविटी रिलीज करने का एक अच्छा मौका आपको दिया गया है। इस समय पे अगर आप मेडिटेशन करते हो रात के वक्त, रात को आप कभी भी कर सकते हो, जैसे ही सनसेट होता है उस समय पे ही बैठ जाइए। मून निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, सनसेट के बाद, यानी कि 6 से 7, 7 से 8 बजे के करीब आप बैठ जाइए 13 जैन को, और मात्र 10 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए। आपको रियलाइज हो जाएगा, रियलाइज क्या होगा कि आपकी नेगेटिविटी दूर हो गई है, आपके रिग्रेट्स दूर हो गए हैं, चाइल्डहुड बोन्स थे, जो पेन था आपके अंदर वो रिमूव हो चुका है। आपकी ओल्ड मेमोरीज खत्म हो चुकी है, आपकी जो क्राइंग एनर्जीज थी वो सारी जा चुकी हैं, वो डीप हार्ट में जो पेन होता था वो खत्म हो चुका है, पर्जिंग बार बार जो होती थी वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि अब ये समय जो है ब्लैक एनर्जीज से भी भरा हुआ है। ब्लैक एनर्जीज का असर रहेगा, बट आपको इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन आपका साथ देंगे। और कुछ टेस्ट चल रहे हैं आपके, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि इंट्यूशंस पावर हाई होने की वजह से आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं 1-1 पोर्टल में आपके टेस्ट चल रहे हैं, और आप ऑटोमेटिकली आप लोग
देख रहे होगे कि पहले से ज़्यादा डीएम को भूल चुके हो, इल्यूजन में जी रहे हो, माया में जाने की कोशिश कर रहे हो, पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर लोगों के बीच रहना चाहते हो, उनकी बातें सुनने में अच्छा लग रहा है आपको, उनसे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हो, कोई कुछ कर रहे हो, कोई कुछ कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग मनी कमाने के लिए या लोगों के साथ टाइम व्यतीत कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ये भुलवाने के लिए कराई जा रही हैं ताकि आप लोग इन सब जो रियूनियन है उससे दूर चले जाएं। दूर इसीलिए कि जैसे ही आप कट ऑफ करेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से, यहाँ पे आपके टेस्ट कंप्लीट होंगे और टेस्ट में पाया जाएगा कि डीएफ कम याद कर रही हैं डीएम को। नेचुरल तरीके से अगर याद आ रहे हैं तो वो बात अलग है, जहाँ तक भी हो रहा है कम याद करने की कोशिश कर रही हैं और ये 3D में ही घुसती जा रही हैं। यहाँ पे एक सीखने की बात यह है कि आपको 3D में ही नहीं घुसना है, इल्यूजन में ही नहीं घुसना है, यहाँ पे 5D में भी आपको रहना है। डिवाइन यही टेस्ट करेंगे कि आप 3D में ही घुस रहे हो या 5D में भी हो। जैसे ही आप अपने आप को इक्वल करके चलोगे, और अपनी एनर्जीज पर जरूर ध्यान देना कि अभी आपकी कौन सी एनर्जीज ज़्यादा उठी हुई है, डीएम या डीएफ, यानी कि आपका यिंग और यांग, शिव शक्ति कौन सा बढ़ा हुआ है, उसको कवरेज करना है। साथ ही बैलेंसिंग करने के साथ साथ कर्मा बैलेंस भी करें, क्योंकि कर्मास के बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे सामने। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, यानी कि आपको बैड कर्मास करने हैं कि गुड कर्मास। और यहाँ पे इनर वर्क तो करना ही करना है, प्लस हैवी एनर्जीज का भी सामना करना पड़ सकता है। अचानक से आपको लग सकता है कि कोई आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहा है, या फिर लग सकता है कि कोई पर्सन है जो नेगेटिव एंटर होना चाह रहा है आपकी लाइफ में, बिकॉज यहाँ पे डीएफ की एनर्जीज जो हैं हायर लेवल पर हैं, और कोई नेगेटिव पर्सन है जो आपकी एनर्जीज से अट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पे आपकी एनर्जीज को पाना चाहता है और आपसे दूर नहीं होना चाहता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको अपनी एनर्जीज को किसी को भी देना नहीं है। यहाँ पे ओवर थिंकिंग चल रही है डीएम की तरफ से, क्योंकि डीएम चाहते हैं कि आप आएँ, आप चाहते हो कि डीएम आए, बस इसी में आप लोग मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। तो मिरर नहीं करना है। किसी किसी का थ्रॉट चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है, यानी कि कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं, जैसा कि मेरे साथ भी हो रहा है। तो यहाँ पे आपको थ्रॉट चक्र बैलेंस करना है। मैंने भी नहीं किया है बैलेंस, तो बैलेंस करूँगा मैं, क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ बताना होता है आप लोगों को। और कभी कभी इतनी नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं मेरे पास भी कि मैं काफ़ी ज़्यादा बार वीडियो बनाता हूँ और बार बार फेल हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाता हूँ। तो ये एक नेगेटिविटी है जो मुझे इस हिस्से से दूर करना चाह रही है। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि ज़्यादा इल्यूजन में नहीं रहना है, बिकॉज यहाँ पे मैं पहले प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। जितना मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ उतना ही ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल हूँ। तो पहले मेरे साथ प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, मैं ऑब्जर्व करता हूँ उन चीज़ों को, उसके बाद मेरे को समझ में आता है इंट्यूशंस पावर हाई होने की वजह से, और फिर मैं आपको बता पाता हूँ उन चीज़ों को जो मेरे साथ हुआ है। तो जो मेरे साथ होता है वही चीज़ें बताता हूँ, बाकी की मैं बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों में। तो आप लोग भी छोटी छोटी सी चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है आपके आसपास, किस चीज़ की वजह से कौन सी चीज़ खराब जा रही है। और जहाँ तक है, आपको 5D पर सबसे पहले रियूनियन मिलेगा। एक मिरेकल्स होंगे बहुत ही अजीब तरीके से, आपकी पूरी बॉडी शेक हो जाएगी उस समय पे, और ये ज़्यादातर सोने के वक्त होता है। आप सोने वाले हो, उससे 10-5 मिनट पहले अचानक से आपको एक मिरर एनर्जीज का सामना करना पड़ेगा, यानी कि डीएम की एनर्जी सोल आपसे अटैचमेंट में आएगी और 5D लेवल पर रियूनियन हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ ही बैठे हैं, लेटे हैं डीएम, आपके साथ ही चल रहे हैं। और उस समय पे आपको समझ में आएगा कि इन 3D में आपको 5D वाली सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए कि आपको कोई पर्सन है, वो माइंड में याद आया बट उसकी छवि सामने नहीं दिखती है,
आपको रियलिटी दिखाई देने लगेगी कि डीएम मेरे सामने तो खड़े हैं, आप उनका हाथ पकड़ के चलोगे हर जगह वही दिखाई देंगे आपको। तो ये 5D में आपका रियूनियन हो जाएगा। बहुत सी बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि कोई सोल हमसे अट्रैक्ट हो रही है, या फिर किसी को आपने देखा होगा कि हूबहू उनके जैसा ही है। तो ये 5D का ही कमाल है। जो आपके साथ 5D मिरेकल्स हो रहे हैं वो आपके सामने ऑटोमेटिकली हो रहा है, और आपका रियूनियन हो चुका है। डीपेस्ट इमोशंस कनेक्ट हो चुके हैं, ओवर थिंकिंग ख़त्म हो चुकी है, साथ ही आपको लगेगा कि रियूनियन हो चुका है। अभी फ़िलहाल मैं बात करूं तो आईज़ ब्लर हो सकती हैं, आईज़ में पेन रह सकता है, थ्रोट चक्रा हैवी हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, क्राइंग एनर्जी रहेगी। सरेंडर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आपकी ईगो बढ़ रही है तो अपनी यिंग यांग शिव शक्ति या जो भी मानते हो आप उनको ठीक कीजिए। यहाँ पे डिवाइन टेस्ट चल रहे हैं, आराम से रहना है, क्लियरिटी रखनी है, माइंड सेट बढ़िया रखना है। इश्यूज सरफेस हो रहे हैं उन पे काम करना है, और डीएम के जितने भी इश्यूज सरफेस हो रहे हैं वो खुद काम कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए। इनर फियर इश्यूज खत्म होंगे, शैडो वर्क पे काम करोगे तो कार्मिक्स ट्रिगर्स खत्म हो जाएंगे, एंगर इश्यूज खत्म हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएंगे, इमोशंस खत्म हो जाएंगे, डीएम की मिसिंग एनर्जीज खत्म हो जाएगी। बट आपको ये लगेगा कि डीएम मुझे चेस कर रहे हैं और आप लोग रन करोगे ऑटोमेटिकली। अगर डीएम आपके पास भी आएंगे ना तो आप ऑटोमेटिकली दूर जाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप अपने में संपूर्ण हो चुके हो। क्रेविंग्स आप लोगों को नहीं होंगी, डीएम को होने लग जाएंगी। ठीक है, डीएम एंग्जाइटी में आ जाएंगे, उस वजह से फ्रस्ट्रेशन भी होगा थोड़ा सा। बट डीएम अभी भी कहीं ना कहीं सोसाइटी फियर्स से ऑपरेट कर रहे हैं। ये मैं कब की एनर्जीज बता रहा हूं, जब फुल मून आएगा। इस फुल मून में आपको पता चलेगा कि आपके अंदर काफी ज्यादा बदलाव हुए हैं, बट नेगेटिविटी बढ़ सकती है तो कम कर लेना अपनी। रीयूनियन टाइम है, सरेंडर करते रहिए, लेट गो कर दीजिए चीज़ों को, चक्रा बैलेंसिंग करिए, ऑरा लॉक कीजिए, ऑरा पे वर्क कीजिए, ऑरा पॉजिटिव बनाइए। यहाँ पे ड्रीमिंग हो सकती है, आपको ड्रीम आ सकते हैं तो ड्रीम पे जरूर ध्यान रखना। बाकी का आगे बताएंगे जब फुल मून आएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो लाइक ज़रूर करना, धन्यवाद। बाकी मेरी बातें कुछ अजीब तरीके से लग रही होंगी क्योंकि मेरे पे बोला नहीं जा रहा है, शब्द नहीं आ रहे हैं बोलने के लिए। मैं पहले जैसा दिख ही नहीं रहा हूँगा कि जैसे मैं पहले बोलता था, बिकॉज मेरे पे शब्द कहने के लिए ही नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं आ पा रहा है मुझे। और मैं चाहता हूँ कि काफ़ी कुछ बताऊँ आप लोगों को। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना। धन्यवाद।